हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वाला वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली मतलब उन स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी तुम लोग प्रैक्टिस किया हुआ है और तुम लोग को फॉर्मूला सारे मालूम है, तो जाके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए शायद ये वीडियो हेल्पफुल ना हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, बहुत सारा हम लोग को टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद सारे फार्मूला जब हम लोग के पास याद है, मतलब मालूम है कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, तो वो सब नॉलेज होने के बाद हम लोग सारे प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं पर्टिकुलरली तुम लोग का जो अभी एग्ज़ाम है, तो किस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, किस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में मैं ये वीडियो में सॉल्व करूँगा। वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो चलो पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरा पहला दो क्वेश्चन जो भी है, इसमें मैं साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी फार्मूला में दिया हूँ। तो पहले तुम लोग को वो सारे फार्मूला तुम लोग को याद रखना है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसका फार्मूला क्या होता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो स्टार्टिंग में ही ये फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे। तो फार्मूला क्या है हम लोग का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर तुम लोग का साइन ए माइनस बी रहता है तो बीच में माइनस रहता है। और ये क्वेश्चन में मेरा टैन ए टैन बी दिया हुआ है, तो हम लोग को ए प्लस बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर मेरे को टैन ए प्लस बी फॉर्मूला चाहिए। तो टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा 2 मार्क का क्वेश्चन, तो उसके लिए मेरे को ये फॉर्मूला चाहिए। एक तो साइन यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, और देखो साइन अल्फा माइनस बीटा अगर हम लोग फॉर्मूला डालेंगे तो यहाँ पर मेरे को साइन का भी वैल्यू चाहिए, कॉस का भी वैल्यू चाहिए। लेकिन मेरे को यहाँ पर साइन अल्फा दिया हुआ है और कॉस बीटा दिया हुआ है। तो जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो साइन बीटा हम लोग के पास नहीं है और कॉस अल्फा हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग जो रिलेशन अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आते हैं। तो साइन अल्फा हम लोग को दिया हुआ है 15/17। तो कॉस अल्फा क्या होगा, हम लोग को मालूम है कॉस अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रूट ओवर, और 1 माइनस 225/289 रूट ओवर, और ये हो जाएगा तुम लोग का 64/289 रूट ओवर और 8/17। तो कॉस अल्फा क्या हो गया, 8/17। एंड तुम लोग का कॉस बीटा दिया हुआ है 12/13। तो साइन बीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा रूट ओवर और 1 माइनस 144/169 रूट ओवर, और ये हो जाएगा 25/169 रूट ओवर और 5/13। तभी मेरे को ये वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा। तो फॉर्मूला लिखेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। अभी सारे वैल्यू पुट कर देंगे। साइन अल्फा इज 15/17 एंड कॉस बीटा इज 12/13। कॉस अल्फा इज 8/17 into sin beta is 5/13। तो एलसीएम यहाँ पर 13 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 15 180 माइनस 40 और 140/221। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर मेरे को tan a का वैल्यू है और tan b का भी वैल्यू मालूम है। मेरे को a प्लस बी फाइंड करना है। तो पहले tan a प्लस बी, उसका फॉर्मूला डाल के हम लोग लिखेंगे। उसके बाद a प्लस बी क्या होगा उसको चेक करेंगे। So tan a plus b is equal to tan a
प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b. So 10a is 1 by 2 plus 10b is 1 by 3 divided by 1 minus 1 by 2 into 1 by 3. और ये हो गया तुम लोगों का, अगर 6 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 बाई 6 और नीचे हो जाएगा 5 बाई 6. तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1. अगर 10a प्लस बी 1 होता है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 1 मतलब कितना 10 45 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोग का एग्जाम में आया है. तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा वो सारे तुम लोग का प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग का वो क्वेश्चन पिछला एग्जाम में आ चुका है. तो उस टाइप का ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट दो क्वेश्चन लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot पाई बाई 8 माइनस 10 पाई बाई 8. तो cot पाई बाई 8 माइनस 10 पाई बाई 8, तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो सबको कॉस एंड साइन में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो तो ऑटोमेटिक हम लोग का जो फॉर्मूला जो भी आएगा उसको डाल के हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. या फिर वो कॉट को 10 में ले आओ, फिर वो फार्मूला में आ जाएगा. लेकिन फार्मूला के बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए क्या फार्मूला आता है यहाँ पर. तो अगर कॉस साइन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा कॉस पाई बाई 8 बाय साइन पाई बाई 8. हम लोग को मालूम है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा. अभी ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8, साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8. तो यहाँ पर देखो हम लोग का ऊपर तो फॉर्मूला में है, कौन सा फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा. तो ये फॉर्मूला में हम लोग का न्यूमरेटर है और थीटा की जगह में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर पाई बाई 8 दिया हुआ है और नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा है और दोनों का तुम लोग का एंगल सेम है. तो हम लोग को मालूम है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है. तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 एक मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ये फॉर्म में आ जाएगा. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 और 2 इंटू, देखो ऊपर फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा और यहाँ पर थीटा क्या है, पाई बाई 8 है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 2 इंटू पाई बाई 8 और नीचे देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 8. तो ये मेरा हो गया 2 कॉस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 4. ये दोनों का वैल्यू सेम होता है, पाई बाई 4 मतलब कि ना 45 डिग्री. तो हम लोगों को मालूम है साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस पाई बाई 4. तो साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 दोनों का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज इक्वल टू 2. अभी क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं. यहाँ पर हम लोग को a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, उसमें से हम लोग क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को tan में दिया हुआ है, तो जो हम लोग को गिवन है उसमें दोनों तरफ tan लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा. तो फिर इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये हम लोग को दिया हुआ है तो दोनों तरफ हम लोग tan अप्लाई कर देंगे, tan ऑपरेट कर देंगे. तो tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री. सो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 45 डिग्री. अब इसका फॉर्मूला डालेंगे. tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a
प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, और 10 45 का वैल्यू होता है 1, और 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b। अभी चलो ये टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं, ठीक है। तो 10a प्लस 10b माइनस 1 प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b। तो देखो अगर ये दोनों में से मैं 10b कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस 10a आ जाएगा, लेकिन हम लोग का 10a माइनस 1 आ रहा है बाकी दो टर्म, तो उसको हम लोग को 1 प्लस 10a में लिखना है, तो जाके दोनों में से 1 प्लस 10a कॉमन आएगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर एक प्लस 1 कर दूंगा, तो 1 प्लस 10a प्लस इसको लिखूंगा 10b प्लस इसको लिखूंगा 10a इंटू 10b। तो क्या चेंज हो गया मेरा, -1 था अभी मैं +1 लिख दिया, तो यहाँ पर मेरे को -2 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये दोनों टर्म क्या हो गया, 1 प्लस 10a, और ये दोनों में से मैं 10b कॉमन ले जाऊंगा, तो क्या रहेगा 1 प्लस 10a, और -2 को राइट में ले जाऊंगा तो हो जाएगा 2। अब ये दोनों में टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, 1 प्लस 10a कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लूंगा तो क्या रहेगा 1 प्लस 10b विच इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर हो गया 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन 105 डिग्री इंटू कॉस 105 डिग्री। तो देखो दोनों में एंगल सेम है, तो मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्म में है, क्योंकि दोनों में एंगल यहाँ पर सेम है। तो मैं अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो मैं इसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला में ला सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 साइन 105 डिग्री इंटू कॉस 105 डिग्री। तो 2 तो नहीं था, तो मैं 1/2 इंटू 2 करूँगा। अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ये फॉर्म में आ गया, विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो 1/2 साइन 2 इंटू 105, मतलब ये हो गया 1/2 साइन 210। अभी साइन का 210 वैल्यू कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग को साइन पाई प्लस थीटा फॉर्मूला मालूम है। पाई क्या होता है, 180 डिग्री, तो साइन 180 प्लस थीटा इज तुम लोग का माइनस साइन थीटा। तो ये कुछ छोटा मोटा फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ताकि हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से अगर तुम लोग ब्रेक करते हो साइन 105 को, तो 90 प्लस थीटा करके भी ब्रेक कर सकते हो। 90 प्लस 15 करने से वो हो जाता तुम लोग का cos 15, लेकिन cos 90 प्लस 15 मतलब वो हो जाएगा माइनस साइन 15। तो ये हो गया साइन पाई प्लस पाई मतलब 180 प्लस 30 210, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30, 1/2 माइनस साइन 30, तो 1/2 माइनस 1/2, तो आंसर इज -1/4। और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, साइन 105 मतलब साइन 90 प्लस 15, मतलब साइन 90 प्लस 15 इक्वल टू कॉस 15, ठीक है। लेकिन कॉस 105 इज इक्वल टू कॉस 90 प्लस 15 और इक्वल टू माइनस साइन 15। तो अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो साइन 105 इंटू कॉस 105, और वो हो जाएगा कॉस 15 इंटू माइनस साइन 15। अभी ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस 15 इंटू साइन 15,
तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 15 और -1/2 इंटू 1/2 1/4, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है tan के अंदर नेगेटिव 840 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले बात करते हैं हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर एंगल नेगेटिव होता है तो मेनली साइन कॉस tan में क्या आता है। तो देखो साइन में नेगेटिव थीटा हो तो वो नेगेटिव साइन थीटा होता है, कॉस में नेगेटिव थीटा हो तो वो कॉस थीटा होता है, और tan के अंदर अगर नेगेटिव थीटा हो तो नेगेटिव tan थीटा होता है। तो पहले हम लोग को ये इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए अंदर जो नेगेटिव है उसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, -tan 840। अभी मेरा एंगल क्या है ना, बहुत बड़ा है, मेरे को क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हम लोग का जो जनरल फॉर्मूला होता है tan में, tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। तो हम लोग को क्या करना है, सम पाई प्लस सम थीटा में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को मालूम है पाई कितना होता है, पाई 180 डिग्री होता है। अगर मैं 2 पाई लेता हूँ तो वो हो जाता है 360 डिग्री, 3 पाई ले जाता हूँ तो वो हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक, 4 पाई लेता हूँ तो वो हो जाएगा 720 डिग्री, और 5 पाई लेता हूँ तो वो हो जाएगा 900 डिग्री। तो हम लोग को जो एंगल दिया हुआ है वो किसके नज़दीक है उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो नज़दीक अगर हम लोग 800 लेते हैं तो 900 लेते हैं तो उससे हम लोग को -60 करना पड़ेगा, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं 720 लेता हूँ तो मेरे को फिर +120 करना पड़ेगा, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग को हमेशा जो इजी होता है एंगल को एक्यूट में रखने के लिए, थीटा को एक्यूट में रखने के लिए, तो मैं ये चूज करूँगा 900। तो ये इसको मैं लिखूँगा 900 -60 डिग्री। ठीक है, और 900 मतलब कितना, 5 पाई -60 डिग्री। तो मेरा ये फॉर्म में आ गया n पाई माइनस थीटा। तो ये क्या होगा, -tan थीटा होगा। तो -tan थीटा की जगह में यहाँ पर 60 डिग्री है, तो माइनस माइनस प्लस tan 60। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है, हम लोग का आंसर हो गया √3। तो अगर ये तो tan में दिया हुआ है, सपोज साइन या फिर कॉस में दिया होता है, उसके लिए भी हम लोग का ये सारे फॉर्मूला है। तो मैं लिख दे रहा हूँ साइन n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इफ n इज इवन माइनस साइन थीटा इफ n इज ऑड। बट साइन n पाई माइनस थीटा में क्या होता है, साइन थीटा कब होता है, इसका उल्टा होता है, n इज ऑड होने पर ये प्लस साइन थीटा होगा, और माइनस साइन थीटा कब होगा, n इज इवन होने पर। तो साइन में क्या होता है ना, n पाई प्लस थीटा के लिए अगर n तुम लोग का इवन है तो प्लस साइन थीटा होगा, अगर n तुम लोग का ऑड है तो माइनस साइन थीटा होगा। तो इसको थोड़ा तुम लोग को याद रखना है। और कॉस में क्या होता है, कॉस में दोनों फॉर्मूला के लिए सेम है, n पाई प्लस हो या फिर माइनस थीटा हो, प्लस कॉस थीटा कब होगा, इफ n इज इवन, एंड माइनस कॉस थीटा कब होगा, जब n तुम लोग का ऑड होगा। तो मेरे को अभी ये क्वेश्चन अगर साइन या फिर कॉस में दिया होता तो मैं उसको अभी ये फॉर्म लिखता। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, 10 की जगह में साइन ले जा रहा हूँ। तो साइन का पहले नेगेटिव में क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 840। अभी 10 की जगह में साइन है तो मेरा लास्ट में क्या रहेगा, सॉरी साइन 900 -60 और साइन 5 पाई -60। अभी 5 पाई देखो बीच में क्या है, नेगेटिव है, तो मेरे को ये फॉर्मूला चाहिए। अभी मेरे को n डिपेंड करता है इवन है कि ऑड है, तो मेरा n क्या है, ऑड है। ऑड है मतलब ये पॉजिटिव साइन थीटा होगा क्योंकि बीच में नेगेटिव है। तो मैं इसको
साइन 60 ही लिखूंगा, तो आंसर हो जाएगा -√3/2। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम लोग का दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, कॉस साइन में दिया हुआ है ऊपर नीचे और राइट में टैन में दिया हुआ है। तो इसको टैन में लाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग को कॉस डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो एक तरीका है, उसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग को राइट अगर लेते हैं 1054 दिया हुआ है, उसको 45 + 9 लिख के भी हम लोग राइट से लेफ्ट ला सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ लेफ्ट से, cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। तो अभी देखो, इसको टैन में लाने के लिए ऊपर नीचे मेरे को cos 9 डिग्री डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, ईच एंड एवरी टर्म में उसको डिवाइड करते हैं। तो मैं अगर cos 9 को ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ऊपर में हर एक टर्म में मैं cos 9 डिवाइड करूँगा, नीचे में हर एक टर्म में मैं cos 9 डिवाइड करूँगा। तो इसमें अगर मैं cos 9 डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1, और इसमें cos 9 डिवाइड करता हूँ तो वो हो जाएगा tan 9, 1 - tan 9। अभी इसको tan a + b का फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए ऊपर जो 1 है उसको मैं tan 45 डिग्री लिख दूंगा, क्योंकि tan 45 क्या होता है 1, और नीचे 1 माइनस यहाँ पर एक tan 45 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि tan 45 का तो वैल्यू 1 है। वैसे भी यहाँ पर tan 9 डिग्री है, तो यहाँ पर तो 1 है ही, तो उसके जगह में मैं tan 45 लिख दूंगा, जो कि 1 है। अभी मेरा ये हो गया tan a + tan b, 1 - tan a × tan b। तो ये फॉर्मूला में आ गया tan a + b, और a हो गया मेरा 45, b हो गया 9, और इक्वल टू tan 54 डिग्री। तो अगर राइट से करते तो 54 लेके 45 + 9 लेके tan a + b का फॉर्मूला डालते, फिर हम लोग का ये फॉर्म में आ जाता, फिर उसको साइन कॉस में हम लोग कन्वर्ट कर देते, तो ये आ जाता। अभी क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। यहाँ पर भी एक डायरेक्ट फार्मूला में तुम लोगों को दिया हुआ है। तो अगर फार्मूला का बात करेंगे तो tan 2θ का जो फॉर्मूला होता है 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 - tan²θ। तो सारे फॉर्मूला हम लोगों का अगर नॉलेज में है तो सब क्वेश्चन हम लोगों के लिए इजी है। अगर तुम लोगों को फॉर्मूला मालूम नहीं है तो क्वेश्चन तुम लोगों को डिफिकल्ट लगेगा। तो देखो, ये डायरेक्ट मेरे को फॉर्मूला में दिया हुआ है, खाली ऊपर एक 2 ले आएंगे तो ये फॉर्म में आ जाएगा वो। तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 1/2 × 2 tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan²15। तो ये फॉर्म में आ गया। तो tan θ बाय 1 - tan²θ, here θ is 15 डिग्री, that means tan 2θ मतलब tan 30 डिग्री। So 1/2 tan 2θ, 2 × 15 डिग्री, so 1/2 tan 30, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। तो मेरा आंसर हो गया 1/2√3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है इसको एक्यूट एंगल में एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो भी एंगल अगर तुम लोग का बड़ा है तो कॉस में है, या फिर साइन में है, या फिर टेन में है, तो हम लोग को ये फार्मूला जरूरी होता है tan nπ + θ, या फिर -θ। कॉस के लिए दोनों का सेम रहता है, बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो। वो पॉजिटिव cos θ कब होता है, जब तुम लोग का n इवन होता है, n इवन। अगर नेगेटिव cos θ कब होता है, अगर तुम लोग का n इज ऑड। तो पहले मैं इसको देखूंगा कितना पाई होगा। तो जनरली तुम लोग का 5 पाई मतलब 900 होता है, ठीक है। 6 पाई मतलब तुम लोग का 1080, 7 पाई होता है 1160, सॉरी 1080 + 180, 1260। तो हम लोग का जो एंगल दिया हुआ है वो 1400 दे रहा है। तो और थोड़ा अगर
क्लोज जाएंगे तो 8 5 कितना होगा, 1440 हो रहा है, 1440। तो हम लोग को जो एंगल फाइंड करने के लिए दिया हुआ है वो हम लोग का 8 पाई अराउंड आ रहा है। तो हम लोग उस पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कॉस 1400 और इक्वल टू कॉस 1440 माइनस 40। ठीक है, तो ये 1440 कितना पाई हो गया तुम लोग का 8 पाई। तो इसको मैं लिखूंगा कॉस 8 पाई माइनस 40 डिग्री। अभी जो पाई का कोफिशिएंट है वो इवन है, 8 है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर n तुम लोग का इवन है, n क्या है इधर, पाई का कोफिशिएंट। अगर n इवन है तो वो कॉस थीटा होगा, n ऑड है तो नेगेटिव कॉस थीटा होगा। और कॉस का फॉर्मूला जो है बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो, दोनों में सेम। तो मेरा अभी माइनस बीच में है तो कोई बात नहीं, प्लस होता तो भी मैं कॉस थीटा लिखता, क्योंकि मेरा जो पाई का कोफिशिएंट है इवन है, 8 है। तो इसको मैं कॉस थीटा मतलब 40 डिग्री लिखूँगा, जो कि मेरा एक एक्यूट एंगल है। तो वही क्वेश्चन में बोला था, एक्यूट एंगल में उसको एक्सप्रेस करो। तो ये हो गया मेरा आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तुम लोग का ये फॉर्म में दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी देखो तुम लोग का फॉर्मूला में है √3 मतलब तुम लोग का tan 60 डिग्री। तो इसको मैं यहाँ पर से ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो √3 मतलब क्या लिखूँगा, tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। A हो गया 60, ये मेरा A, ये B। ठीक है, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो ये फॉर्मूला हो गया tan A माइनस B और 60 माइनस 15 और tan 45 इक्वल टू 1। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 15 माइनस cos स्क्वायर 75। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B। तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर है हम लोग का जो फॉर्मूला है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो उसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B। तो साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, इसका फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। तो मेरे को एक टर्म कॉस में एक टर्म साइन में चाहिए। तो यहाँ पर जो cos स्क्वायर 75 है उसको मैं साइन में ला सकता हूँ, क्योंकि cos 75 क्या होता है, cos 75 डिग्री और इक्वल टू cos 90 माइनस 15 डिग्री और साइन 15। तो cos 75 क्या होता है, साइन 15। तो हम लोग को जिसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है cos स्क्वायर 15 माइनस cos स्क्वायर 75, cos स्क्वायर 15 माइनस cos स्क्वायर 75। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। तो लेकिन यहाँ पर जो एंगल है हम लोग का सेम में है, 15 15 है। तो हम लोग का ये फॉर्मूला में आ जा रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, cos 2 थीटा, तो cos 2 इंटू 15। अगर ये एंगल डिफरेंट होता तो फिर हम लोग cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का फॉर्मूला डाल सकते थे, लेकिन दोनों एंगल सेम हो जा रहा है। तो ये फॉर्म में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, मतलब cos 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में रहा। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग को A का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं लेफ्ट साइड देखूंगा तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला में है tan 45 प्लस A का।
तो हम लोग का जो tan का फॉर्मूला है tan 45 डिग्री प्लस ए, तो हो जाएगा tan 45 प्लस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan ए। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस tan ए बाय 1 माइनस tan ए। तो कहीं पर भी तुम लोग को ये दिख रहा है तो डायरेक्ट हम लोग उसके जगह में tan 45 प्लस ए लिख सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 प्लस ए इक्वल टू √3 मतलब tan 60 डिग्री, और 45 प्लस ए इक्वल टू 60 और ए इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक, अभी क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी देखो दोनों एंगल सेम है। तो ये कौन सा फॉर्म में है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला है, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 22.5 मतलब 45/2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू 45/2। 22.5 मतलब 45/2, तो cos 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45/2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 45 इज 1/√2। तो इसका आंसर हो गया 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 में sec a माइनस tan a का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, मेरे को cos से फाइंड करना है। तो देखो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, sec a माइनस tan a क्या दिया हुआ है मेरा, हाफ। अगर ऊपर नीचे में sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो इक्वल टू हाफ। तो ऊपर हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, sec ए प्लस tan ए इज इक्वल टू हाफ। ठीक, तो sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1/sec ए प्लस tan ए इज इक्वल टू हाफ। और तुम लोगों का sec ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो sec ए माइनस tan ए मेरा हो गया हाफ एंड sec ए प्लस tan ए हो गया मेरा 2। तो अभी क्या करना है, ये दोनों का अगर मैं ऐड कर दूंगा तो tan ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sec ए हो जाएगा मेरा 2 प्लस 1/2। तो वहाँ से हम लोग को cos ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है, हम लोग को ये दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 2 sec ए आएगा, 2 sec ए, tan ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sec ए इक्वल टू 2 प्लस हाफ, और ये हो गया मेरा 5/2। तो 2 sec ए इक्वल टू 5/2, sec ए इक्वल टू 5/4। तो cos ए हो जाएगा 4/5, क्योंकि cos क्या होता है, sec होता है 1/cos ए, cos ए होता है 1/sec ए। तो अगर sec ए 5/4 है तो cos ए हो जाएगा 4/5। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि कल या फिर परसों के अंदर में बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी तुम लोग का और क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सारे वीडियो बना के मैं 2 दिन के अंदर उसको सेंड कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कल उसको रिलीज करूँगा, तो उसमें तुम लोग का और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ जो 2 मार्क्स का। उसके बाद में और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद में इनवर्स में आऊँगा। ठीक, तो मेरा वीडियो देखते रहो। थैंक यू।